दोस्तों हमारे पास में यहाँ पे आटा चक्की इंडक्शन मोटर है और इंडक्शन मोटर यहाँ पे पूरे पार्ट्स हमने खोल के रख दिए हैं और हर एक चीज़ यहाँ पे कंप्लीट खोल दिए हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे लक्ष्मी कंपनी की ये मोटर है। 3 HP मोटर 1440 RPM में है। 220 से 230 वोल्टेज तक यहाँ पे इसको मिलते हैं, तभी ये चल पाती है। यहाँ पे दोस्तों शॉर्ट सर्किट होने के कारण यहाँ पे भड़ाका भी हुआ था, तो वायर यहाँ से फूट गया था। चलिए तो दोस्तों यहाँ से मोटर को मैं रिवाइंडिंग के लिए यहाँ पे काटते हैं और दोस्तों वीडियो पूरी देखिए। वीडियो में दोस्तों वाइंडिंग फिटिंग तक का की पूरी वीडियो आपको यहाँ पे मिलेगी। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को भी लाइक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। इससे ये होगा कि हमारे नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो कनेक्शन बाहर निकल रहे हैं उन कनेक्शनों को कंप्लीट हमने काट लिया है और ये कनेक्शन प्लेट है जो कि कनेक्शन प्लेट पूरी खराब हो चुकी है। इस कनेक्शन प्लेट को अब हम नहीं लगाएंगे या फिर हटा के डायरेक्टली लगा देंगे वायरों को। तो चलिए आगे की प्रोसेस देखेंगे। तो यहाँ से दोस्तों ये कनेक्शन है, कनेक्शनों को हम बाहर निकालते हैं और चेक करेंगे कि कौन से प्रकार के इसमें कनेक्शन हो रहे हैं। चलिए तो यहाँ से अलग अलग कनेक्शन कर लेते हैं। अब यहाँ से हम कनेक्शन को ऊपर खींचते हैं, देखिए कौन सा कनेक्शन हाथ में आता है। यहाँ पे दोस्तों स्टार्टिंग का कनेक्शन हाथ में आया है, उसको अंदर डाल देंगे। पहले हमें रनिंग का कनेक्शन यहाँ पे देखना है कि रनिंग का कनेक्शन किस प्रकार से हो रखा है। चलिए तो ये रनिंग का कनेक्शन है और रनिंग का कनेक्शन यहाँ पे आमने सामने हो रखा है। अब हमें यह पता नहीं चल पा रहा है कि कौन से कोयल से ये कनेक्शन निकल के आ रहा है। तो चलिए तो यहाँ पे कोयल को एक तरफ करके फिर देखते हैं कि कनेक्शन कहाँ से निकल के आ रहा है, तब पता चलेगा। अब दोस्तों इस कोयल से यह कनेक्शन निकल के आ रहा है, तो अगला कनेक्शन इधर का कहाँ से निकल के आ रहा है वो भी देखते हैं। चलिए तो दोस्तों स्टार्टिंग की कोयल को एक तरफ हटाते हैं, उसी के बाद में पता चलेगा। पर हटाने के बाद भी दोस्तों अभी तक अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ से इन कनेक्शनों को एक तरफ हटा के देखते हैं। अब देख लीजिए दोस्तों इस कनेक्शन यहाँ से इस कोयल से निकल के आ रहा है, आमने सामने से। साइड में एक कोयल छूटी हुई है, दोनों तरफ एक एक कोयल है। और दूसरा कनेक्शन यहाँ पे दोस्तों, दूसरा कनेक्शन भी आमने सामने है और इस कोयल से निकल के आ रहा है ये कनेक्शन। और अगला जो दूसरी तरफ का है, दूसरी तरफ का यहाँ पे स्टार्टिंग एक तरफ हटाते हैं, उसके बाद में देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों इस कोयल से निकल के आ रहा है यहाँ से, यानी कि आमने सामने यहाँ पे कनेक्शन किए गए हैं, आमने सामने कनेक्शन है। इसी प्रकार से हमें वापस कनेक्शन करने हैं। तो दोस्तों मोटर जब आप रिवाइंडिंग करने से पहले जब मोटर को काटते हो तो पूरा ध्यान होना चाहिए कनेक्शन, कौन सा कनेक्शन कहाँ से निकल रहा था और कैसे हमें लगाना है वो पूरा यहाँ पे नोट कर लेना है। एक डायरी लेके उसमें नोट कर लेना है कैसे कैसे क्या क्या निकलता है। चलिए तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट हम दिखा देंगे पूरी वाइंडिंग करके, और आप भी वाइंडिंग करना सीख जाओगे, ये हम विश्वास के साथ में कह सकते हैं। तो प्लीज दोस्तों आज मेरा इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। यहाँ से दोस्तों हमें पता चल गया कि इसमें जो रनिंग कनेक्शन, रनिंग वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग में जो ये आमने सामने कनेक्शन है हमने देख लिया। उसके बाद में जो स्टार्टिंग कोयले हैं ऊपर वाली, उसके अंदर यहाँ पे सीरीज कनेक्शन था। अब यहाँ पे मोटर को काटते हैं और मोटर को काटते समय एक एक कोयल को गिनना है, एक पिच की एक कोयल को गिनना है। एक पिच में तीन कोयलें डली हुई हैं, एक सेट में 3 कोयलें डली हुई है स्टार्टिंग में, जिसके टन आपको हम बताते हैं कि कौन कितने टन इसमें डले हुए हैं। चलिए तो दोस्तों यहाँ से स्टार्टिंग 5, 7, 9 में इसकी है, उसके अंदर 5 में 21 टन थे, 7 में 31 है, 9 में 54 टन थे। और जो इसका गेज वायर था, गेज वायर 23 नंबर था। वेट जो इसका वेट था, वेट 426 ग्राम इसका वेट था। अब चलिए तो बारी आती है, स्टार्टिंग को हम निकाल दिए पूरा और इसका डेटा भी आपको बता दिए। अब बारी आती है रनिंग की। रनिंग में दोस्तों आपको इसका डेटा बता देते हैं। 4, 6, 8, 10 में ये वाइंड है,
बीच में 2 स्लॉट छूटे हुए हैं। 1 से 4 पिच में जो टन डाले हैं हमने, जो 29 टन है निकले हैं, और हम डालेंगे तो भी 29 टन ही डालेंगे। और 6 में 42 टन है तो 42 टन निकले हैं और 42 टन ही इसमें वापस डालना है। 8 में 49 टन, इसको भी ऐसे कैसे वापस डाल देना है। 10 में 27 टन निकले हैं, 27 टन हमें भी वापस यहाँ पे डालना पड़ेगा 10वें पिच में। और जो इसका गेज नंबर वायर है, जो 20 नंबर वायर है, और जो इसका वेट था, वेट इसका 1277 ग्राम है। और जो इसकी स्टेटर जो लेंथ है, लंबाई, वो यहाँ पे 7 mm आ रही है। चलिए तो दोस्तों, मोटर को हमने पूरा कंप्लीट काट दिया है। उसके बाद में इसके अंदर हम पेपर डालते हैं। चलिए तो मोटर के अंदर पेपर डालते हैं। तो पेपर यहाँ पे हमने ओरिजिनल शीट यानी कि जो नोमेक्स था वो डाला है, और यहाँ पे कोयल हमने इंस्टॉल कर दिया। 2 स्लॉट बीच में छोड़ के कनेक्शन सीरा राइट हैंड की तरफ रखा है, और 1 से 4 के अंदर कोयल को हमने डाला है। अब दोस्तों, जो दूसरा जो सेट है, दूसरे सेट में यहाँ पे 1 से 6 में कोयल हमने डाली है। बीच में यहाँ पे 4 स्लॉट छूटे हुए हैं। अब अगले कोयल डालेंगे, 1 से 8 में डालेंगे, बीच में 6 स्लॉट छूट जाएंगे। अब इसके बाद में जो कोयल डालेंगे, 1 से 10वें पिच में कोयल डालेंगे, बीच में 8 स्लॉट छूटे हुए हैं। अब जो इसका कनेक्शन सिरा आया है वह लेफ्ट हैंड की तरफ आया है, बड़ा वाला 10वें वाले पिच का। दूसरी कोयल हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए, 3 सेट हमने कंप्लीट डाल दिए। अभी इसके बाद में जो लास्ट वाली कोयल डलेगी, वह जो पहले जो हमने कोयल डाली थी उसके 10वें वाले पिच पे चढ़ेगी। चलिए तो इस प्रकार से पूरी वाइंडिंग रनिंग की कंप्लीट कर लेना है। इसी प्रकार से चढ़ते हुए जाएगी कोयल। अब उसके बाद में हम बारी आती है स्टार्टिंग वाइंडिंग की। स्टार्टिंग वाइंडिंग हम यहाँ पे करते हैं, उसमें 3 सेट बनाए जाते हैं। अब 3 सेट के जो टने हैं वो आपको हम बता ही दिए थे, उसी प्रकार से यहाँ पे आगे टन देते हुए जाना है। चलिए तो यहाँ पे 23 नंबर से हमने कोयले यहाँ पे कंप्लीट बना लिए हैं, और 50, 31, 21 टन यहाँ पे हमने दे लिए हैं। चलिए तो अब वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग की। जिसमें हमने लेदर पेपर डाले हैं उसको नीचे दबाना है, और उसके ऊपर कोयले डालेंगे। चलिए तो आपको दिखाते हैं। 3 स्लॉट बीच में छोड़ना है। 1 से 5 में यहाँ पे कोयल डाली है। कनेक्शन सिरा राइट हैंड की तरफ हमने रखा है। 3 स्लॉट बीच में छूटे हुए। 1 से 5 में कोयल हमने डाली। अब 1 से 7 में हम कोयल डालेंगे। अगली कोयल 1 से 7 में हमने डाल दी है। बीच में 5 स्लॉट छूटे हुए हैं। 1 से 7 में हमने कोयल डाल दी। लास्ट की कोयल 1 से 9 में हमने डाल दी है। कनेक्शन सिरा लेफ्ट हैंड की तरफ है। छोटा वाला कनेक्शन सिरा 5वें कोयल का राइट हैंड की तरफ है। इसी प्रकार से आपको कोयल डालते हुए जाना है। चलिए तो अगली कोयल हम डाल लेते हैं। और दोस्तों, अभी तक हमारे अजमेरा इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। यहाँ पे पीछे की तरफ से हमने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब चलिए आगे कनेक्शन आपको बताते हैं, कनेक्शन किस प्रकार से हमें करना है। तो दोस्तों, हमने जो सेट डाले हैं, एक कोयल में 2 कनेक्शन निकले हैं। इस प्रकार से यहाँ पे 4 सेट है रनिंग के, तो 8 कनेक्शन है। स्टार्टिंग के भी 4 सेट है तो 8 कनेक्शन है। उसी में भी एक कोयल से 2 कनेक्शन निकल रहे हैं। चलिए तो एक बार यहाँ पे कनेक्शन हमने यहाँ पे उठाया है, उसी को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। जो छोटा वाला कनेक्शन था 5वें वाले पिच का, इसको एक लीड वायर से जोड़ दिया है और बाहर निकाल दिया है जो कनेक्शन रहेगा। उसके बाद में उसी कोयल का जो बड़ा वाला सिरा है, जैसे कि 90 वाले पिच का, उसको अगले कोयल के 90 वाले पिच से मिला देना है। बड़े से बड़े वाला कनेक्शन यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है, और अच्छे से जितना हो सके उतना अच्छे से टाइट कर देना है। चलिए तो हमने यहाँ पे अच्छे से टाइट कर दिया है। उसके बाद में दोस्तों, उसी कोयल का जो अगला वाला कनेक्शन सिरा आएगा वो छोटा वाला आएगा। तो छोटे वाले कनेक्शन सिरे से अगले कोयल के छोटे वाले यानी कि 5वें वाले पिच से 5वें वाले पिच के जो कनेक्शन सिरा निकल रहा है, उन दोनों को एक जगह मिला देना है और अच्छे से जॉइंट कर देना है, और उसके बाद में स्लीव पहना देनी है।
और जो उसके बाद में दोस्तों उसी आगे की जो कोयल है ये वाली, इसी का जो बड़ा वाला सिरा है 90 वाले पिच का, जिसको अगले वाली जो कोयल आएगी उसके 90 वाले पिच से मिला देना है। देख लीजिए कनेक्शन इसी से हम मिला देते हैं यहीं पे और अच्छे से कनेक्शन जोड़ देते हैं। चलिए अच्छे से यहाँ पे टाइट कर देते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमारे स्टार्टिंग में 3 कनेक्शन होते हैं, 3 कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में जो अगला वायर आएगा जो कि 5वें वाले पिच का, उसको कनेक्शन लीड जोड़ के बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे जो ये अगला वायर है 5वें वाला पिच का कनेक्शन सिरा, इसको ये लीड वायर हमने लगा दिए हैं और इसको लीड वायर जो लगा के बाहर निकाल देंगे। चलिए तो इसको बाहर निकाल देते हैं। यहाँ से स्लिप पहना देते हैं पहले। अब दोस्तों बारी आती है रनिंग की, जो रनिंग कनेक्शन किस प्रकार से होंगे। ये तो वो ये सीरीज में कनेक्शन स्टार्टिंग के। अब रनिंग कनेक्शन दोस्तों यहाँ पे हम आपको पहले भी बताए थे कि एक कॉइल से 2 कनेक्शन निकला है। इस प्रकार से 8 कनेक्शन यहाँ पे हमारे पास में कंप्लीट है। गिनते हैं, एक बार गिन के आपको बता देते हैं। चलिए तो यहाँ से गिनते हैं, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 कनेक्शनों में से जो चौथे वाले कॉइल हमने डाली है प्रथम में, उसी का जो कनेक्शन सिरा यहाँ पे उठाएंगे इस कॉइल का। अब अगले कॉइल का भी कनेक्शन सिरा चौथे वाले जो पिचे हैं उसमें से निकल के आ रहा है, उसी को उठाएंगे और यहाँ से दोनों वायर को कनेक्टिंग कर देंगे, यानी कि पास से पास के कॉइल को ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ से कंप्लीट ज्वाइंट कर देते हैं। ये छोटे से छोटा वाला सिरा है जो कि चौथे नंबर की जो पिच था उसमें से कनेक्शन सिरा निकल के आया था, उसी में है। अब दोस्तों यहाँ पे ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके सामने की तरफ चलते हैं, वहाँ पे 2 कनेक्शन चौथे वाले कॉइल से निकल के आ रहे हैं, उनको भी एक जगह जोड़ देते हैं। 2 कनेक्शन हमने इधर जोड़ दिए। कुल 8 वायर थे पहले, अब उसके बाद में 6 वायर हो गए। अब फिर हम 2 वायर को जोड़ने जा रहे हैं, उसके बाद में 4 वायर हमारे पास में बच जाते हैं, जो कि कनेक्शन सिरे 4। और जो कनेक्शन सिरे हमारे पास में बचे हैं वो 10वें वाले जो पिच था उसकी कोयल से जो निकल के आ रहा था, वही हमारे पास में 4 कनेक्शन सिरे यहाँ पे बचे हैं। चलिए तो यहाँ पे चौथे वाले पिच को तो हमने कंप्लीट जोड़ दिया है। उसके बाद में बारी आती है 10वें वाले पिच की। तो चलिए यहाँ से इस प्रकार से आमने सामने, इस प्रकार से आमने सामने कनेक्शन सिरा मिलाना है और लीड वायर भी इसके साथ में जोड़नी है। चलिए तो हम एक वायर को ऊपर करते हैं और स्लीव नाप से स्लीव यहाँ पे लगा देते हैं इसके अंदर। कितनी स्लीव यहाँ पे लगेगी उसके हिसाब से यहाँ पे स्लीव सेट कर देते हैं। अगला जो कनेक्शन है उसी में भी स्लीव डाल देते हैं। और दोस्तों एक स्लीव डालने के बाद में दूसरी और स्लीव डालेंगे 4 नंबर की। अभी हमने 2 नंबर की डाली थी, अब 4 नंबर की डालेंगे। इस प्रकार से 2 बार आपको भी स्लीव डालना है, तभी कनेक्शन करने के बाद में ऊपर चढ़ाने में काम आएगी। अब यहाँ पे हम कनेक्शन ले लेते हैं, बाहर निकालने वाला वायर का टुकड़ा। अब उसके बाद में दोस्तों दोनों वायरों को एक जगह मिलाते हैं, कनेक्शनों को, आमने सामने के कनेक्शनों को। और जो हमने कनेक्शन लीड लिया है उसी के जरिए यहाँ पे अच्छे से टाइट करना है, अच्छे से बराबर से चढ़ाना है फिनिशिंग से। वायर एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, नहीं तो अच्छे से टाइट नहीं हो पाएगा बाद में। चलिए तो यहाँ से हमने अच्छे से टाइट कर दिया है। अब यहाँ से प्लास से कर लेते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो हमने एक स्लीव और चढ़ानी है कनेक्शन के ऊपर, सिर्फ कनेक्शन के ऊपर यह स्लीव चढ़ा दी। अब उसके बाद में इसको मोड़ के एक स्लीव और चढ़ाएंगे, ताकि जॉइंट फूटना नहीं चाहिए। जॉइंट फूटेगा तो नीचे के वायर को भी नुकसान करेगा। इनको बाहर निकाल लेते हैं, कनेक्शन को, जो कनेक्शन किया है उसको बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद में जो 2 वायर अपने बाद में बचे हैं, कुल 6 वायरों को यहाँ पे कनेक्शन हमने जोड़ दिया है। अब 8 वायर थे, उसमें से 2 वायर बचे हैं। 2 वायर बचे हैं जो आमने सामने के कॉइल के बचे हैं। चलिए तो उन 2 वायरों को भी यहाँ पे जोड़ देते हैं। फिर से यहाँ पे एक कनेक्शन लीड लेंगे, स्लीव डाल देते हैं पहले बराबर नाप की।
यहाँ पे कनेक्शन सिरा, यहाँ पे कनेक्शन काट लेते हैं, कितना कनेक्शन हमें चाहिए। वायर को यहाँ से वायरिंग के नीचे से निकालेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छे से दिखाई देगी। चलिए इनके नीचे से निकाल लेते हैं। अब दोनों वायरों को एक जगह जोड़ना है और एक कनेक्शन लीड भी इसके साथ में जोड़नी है, जो कि कनेक्शन सिरा बाहर निकाल देंगे। सप्लाई का वायर इन्हीं दोनों वायरों पे देना होता है। चलिए तो यहाँ पे अच्छे से मिला देंगे। अच्छे से हमने यहाँ पे मिला दिया है और टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद में इस पे स्लीव पहनानी है, जो कि हम यहाँ पे स्लीव पहना देते हैं। उसके बाद में एक बार फिर से हमने यहाँ पे स्लीव पहनाएंगे। अब कनेक्शन को बाहर निकाल लेंगे, फिनिशिंग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में सिलाई कंप्लीट हमने पूरी कर ली है। यहाँ पे दोस्तों क्लच के दो वायर अलग से भी यहाँ पे निकाले हमने, जो कि ब्लैक कलर के हैं। डॉक्टर वार्निश हमारे पास में मौजूद है। डॉक्टर वार्निश को यहाँ पे हम डालेंगे और करीबन 18 से 20 घंटे यहाँ पे सुखाएंगे मोटर को, ताकि वार्निश अच्छे से यहाँ पे सूख जाए। उसके बाद में मोटर को यहाँ पे आपको फिटिंग करके दिखाएंगे। वार्निश दोनों तरफ डालना है और जो बीच में ये पेपर है, हमने जो पेपर लगाए थे मोटर वाइंडिंग पर, उन पेपरों को दबा लेना है। चलिए तो यहाँ पे मोटर हमारी कंप्लीट फिटिंग हो जाती है। लक्ष्मी कंपनी की मोटर बिल्कुल फ्री है। अब इसके कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन की ओर हम चलते हैं, जो कि कैपेसिटर वाले कनेक्शन यहाँ पे हम करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम आपको मोटर के कनेक्शन दिखाएंगे, जो कि कैपेसिटर वाले कनेक्शन होंगे। दोस्तों यहाँ पे जो ये कैपेसिटर है हमारे पास में, वो 20 mFD का कैपेसिटर है। और यहाँ पे जो हमारे पास में कैपेसिटर है 200-250 नंबरों के कैपेसिटर, यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। चलिए तो अब इसकी कनेक्शन की वायरिंग हम कर लेते हैं। कनेक्शन की वायरिंग किस प्रकार से यहाँ पे करनी है, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। कनेक्शन भी आपने देखे हैं, जो हमने कनेक्शन निकाले थे अंदर से। और ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कुल 6 वायर हैं। इनमें से जो मोटे वाले वायर हैं सफ़ेद, वो रनिंग के वायर हैं, और जो बारीक वाले वायर हैं 75 mm के, वो स्टार्टिंग के वायर हैं। उसके बाद में जो ब्लैक कलर के वायर हैं वो क्लच के वायर हैं। तो आपको यहाँ पे कनेक्शन किस प्रकार से करना होगा, तो दोस्तों यहाँ पे एक रनिंग वायर लेना है और एक स्टार्टिंग वायर लेना है। दोनों को यहाँ पे कॉमन कर लेना है। कुछ इस प्रकार से कॉमन बना लेना है, दोनों को एक जगह करके उस पर एक सप्लाई का वायर देंगे। हमारे पास में यहाँ पे सप्लाई की केबल है, यह केबल है, इसी से चला के हम देखेंगे। चलिए तो इसका एक कनेक्शन यहाँ पे कर लेते हैं हम। यहाँ पे कनेक्शन कर लिया। उसके बाद में दोस्तों हमें करना क्या है कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग कैपेसिटर हमारे पास में 2 कैपेसिटर हैं, तो दोनों को यहाँ पे एक जगह 2 वायर को एक जगह करना है। जैसे कि हमने कर लिया है, यहाँ पे दोनों वायर को एक जगह कर लिया है। उसके बाद में जो अपने जो क्लच हैं, क्लच यहाँ लगा हुआ है अंदर, उसका जो दोनों वायर हैं उसमें से एक वायर को इसके साथ में कनेक्टिंग कर लेना है। जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसी के साथ में यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों हमारे पास में यहाँ पे रनिंग वायर आता है। रनिंग वायर पे हमारे पास में रनिंग 20 mFD कैपेसिटर है, उसी का एक वायर यहाँ पे ले लेना है और 2 वायर स्टार्टिंग कैपेसिटर के यहाँ पे ले लेना है। दोनों को एक जगह मिला देते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर के। अगर आपके पास में स्टार्टिंग कैपेसिटर एक है तो एक ही वायर लेना है, 2 है तो 2 ही लेंगे, 3 है तो 3 लेंगे। इस प्रकार से कितने भी स्टार्टिंग कैपेसिटर हो उसका वायर मिला देना है। उस स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ में एक रनिंग का वायर भी यहाँ पे मिला देते हैं, जो कि 20 नंबर है कैपेसिटर का। और उसके साथ में रनिंग वायर यहाँ पे मिला देंगे, जो कि मोटर वाइंडिंग की जो रनिंग वाइंडिंग है उसी का जो कनेक्शन यहाँ पे आ रहा है उसी को हम मिला देंगे। और उसके साथ में जो हमारी सर्विस लाइन है, सर्विस लाइन का जो वायर है उसी वायर को यहाँ पे कनेक्टिंग कर लेंगे।
इस प्रकार से यहाँ पे जोड़ देंगे कनेक्टिंग। चलिए हम कनेक्टिंग कर दिया है। अब सप्लाई के वायर तो हमारे यहाँ से निकल चुके हैं, बाकी अभी तक ये कनेक्शन हमारे पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो चलिए तो दोस्तों आगे की प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। और दोस्तों हमारे अजमेरा इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी कहीं वीडियो लाते रहते हैं मोटर वाइंडिंग एंड रिपेयरिंग की। अपने पास में कितने कनेक्शन बाकी रह रहे हैं, यहाँ पे एक क्लच का कनेक्शन दे रहा है, उसके बाद में यहाँ पे एक स्टार्टिंग का कनेक्शन दे रहा है, उसके बाद में एक रनिंग कैपेसिटर का कनेक्शन यहाँ पे रह रहा है। तो दोस्तों जो स्टार्टिंग को हमने यहाँ पे दिया था, यहाँ क्लच में दिया था, तो क्लच का जो दूसरा वायर आ रहा है वह स्टार्टिंग कैपेसिटर में स्टार्टिंग वायरिंग में जाएगा, जो कि मोटर के ऊपर की वायरिंग होती है उसी का जो कनेक्शन है उसी में जाएगा। इस वायरिंग का दो कनेक्शन होते हैं। स्टार्टिंग वायरिंग का एक कनेक्शन हमारे पास में ये है और दूसरा कनेक्शन हमें कॉमन बनाया था यहाँ पे वायर को, उसी के अंदर है। तो इस वायर को क्लच से मिला देना है और इसके साथ में जो हमारा रनिंग कैपेसिटर है वह भी हमें स्टार्टिंग पे देना होता है। तो हम स्टार्टिंग पे दे देते हैं और इस रनिंग कैपेसिटर के दो वायर निकलते हैं। एक वायर हमें रनिंग पे देना होता है और एक वायर स्टार्टिंग पे देना होता है। तो दोनों पे हमने यहाँ पे कंप्लीट दे दिया है। चलो तो यहाँ से हमने कंप्लीट दे दिया है। उसके बाद में दोस्तों हम मोटर को घुमा के देखेंगे। तो उसके पहले हम यहाँ पे मोटर की जाली लगा देते हैं ताकि आपको पता चले मोटर घूम रही है या नहीं। अब चलिए तो दोस्तों हमने यहाँ पे जाली लगा दी है। अब मोटर को किस प्रकार से घुमाना है, ये दोस्तों आटा चक्की पे लगेगी। तो आटा चक्की पे घुमाने के लिए दोस्तों इस प्रकार से राउंड होना चाहिए। अगर दोस्तों आपके जैसे कुट्टी की मशीन होती है घास फूस काटने की, तो उस पर इस प्रकार से घुमाई जाती है। अब हमें यहाँ पे आटा चक्की पे घुमाना है तो इस प्रकार से घूमेगी। तो चलिए यहाँ से हम सप्लाई देते हैं 220 वोल्ट और चेक करते हैं मोटर किस ओर घूमती है। तो दोस्तों हमारी मोटर सही प्रकार से घूम रही है, जिधर घूमना था उधर ही घूम पा रही है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों अजमेरा इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को भी लाइक करना है और दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। इससे ये होगा कि हमारे नए आने वाली वीडियो आप सबसे पहले आपको मिलेगी। मोटर वाइंडिंग एंड रिपेयरिंग की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे आप जा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट